हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जूही परवीन और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को खत लिखने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि क्लास 10th के भी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में खत पूछी जाती है और क्लास 12th के भी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में खत पूछी जाती है। तो मैं आप लोगों को खत लिखने का तरीका बताऊंगी, जो आप लोग किस तरह से खत लिखिएगा, जो आप लोगों का एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, 5 में 5 नंबर मिलेगा। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं जो भी समझाऊंगी वो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो शुरू करती हूँ। देखिए, खुतूत निगारी क्या है? खुतूत निगारी। खत लिखने को खुतूत निगारी बोलते हैं। अब मैं खत लिखने का टॉपिक ली हूँ, मतलब किस पर खत मैं अभी लिख कर आप लोगों को बताऊंगी। तो मैं खत लिखने का टॉपिक ली हूँ, अपने वालिद के पास एक खत लिखे जिसमें मैट्रिक पास करने के बाद आगे की तालीम हासिल करने का जिक्र हो। यानी कि जब आप लोग मैट्रिक पास कर जाइएगा तो आगे की तालीम किस तरह से हासिल कीजिएगा, किस तरह पढ़ाई कीजिएगा, वो टॉपिक मैं ली हूँ। तो देखिए, अब खत लिखने का तरीका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग पेज के ऊपर, यानी कि आप लोग तो एग्जाम में कॉपी पर ना लिखिएगा, तो पेज के ऊपर सबसे पहले लिखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या लिखिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब होता है शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला होता है। सबसे ऊपर लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक, ऊपर लिख दीजिएगा पेज के ऊपर। उसके बाद पेज के राइट साइड में, यानी कि दाहिने तरफ लिखिएगा आज इम्तहान गाह। क्या लिखिएगा? आज इम्तहान गाह। तो देखिए, आज इम्तहान गाह, गाह के यहाँ पर आप लोग हॉल भी लिख सकते हैं। गाह लिखिए या हॉल लिखिए, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आज इम्तहान गाह के सामने, एकदम सामने लिखिएगा बतारीख। क्या लिखिएगा? बतारीख, एकदम इसके सामने होना चाहिए बतारीख। तो आज जो डेट है, आज है 20/12/2022। तो आज जो डेट है वो मैं लिखी हूँ। आप लोग एग्जाम में जो डेट रहेगा उस दिन वो डेट लिखिएगा। ठीक, तो बतारीख 20/12/2022। ठीक, अब देखिए, आज इम्तहान का और बतारीख के थोड़ा नीचे और बीच में होना चाहिए। थोड़ा नीचे करके और बीच में लिखिएगा मोहतरम जनाब वालिद साहब, क्योंकि मैं यहाँ पर वालिद के पास खत लिख रही हूँ, इसीलिए मैं लिखी हूँ मोहतरम जनाब वालिद साहब। और ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जरूर दीजिएगा। ठीक, ये जरूर दीजिएगा, तो इससे सही रहेगा, क्योंकि आप लोग को ऊपर से ही आप लोगों को नंबर मिलेगा। ठीक, यहीं से आप लोगों को 3 नंबर दिया जाएगा। तो मोहतरम जनाब वालिद साहब, अब यहाँ पर समझिए, मैं तो वालिद के पास खत लिख रही हूँ, इसीलिए मैं लिखी हूँ मोहतरम जनाब वालिद साहब। अगर आप लोगों से एग्जाम में वालिदा के पास, भाई के पास, उस्ताद के पास, दोस्त के पास अगर खत बोला जाएगा लिखने के लिए, तो किस तरह से लिखिएगा। देखिए, वालिदा के पास अगर आप लोगों को खत बोला जाएगा लिखने के लिए, तो यहाँ पर लिखिएगा मोहतरमा वालिदा साहब अस्सलामु अलैकुम, और ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जरूर दीजिएगा। ठीक, तो मोहतरमा वालिदा साहब अस्सलामु अलैकुम। अगर आप लोगों से उस्ताद के पास खत पूछा जाएगा तो लिखिएगा मोहतरम जनाब उस्ताद साहब अस्सलामु अलैकुम। अगर आप लोगों से दोस्त के पास खत पूछा जाएगा तो लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त अस्सलामु अलैकुम। अगर भाई के पास बोला जाएगा खत लिखने के लिए तो लिखिएगा मेरे प्यारे भाई जान अस्सलामु अलैकुम, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है जो भाई बड़ा है या छोटा। अगर आप लोगों से एग्जाम में बोला जाएगा खत में जो अपने बड़े भाई के पास खत लिखिए, तो लिखिएगा मोहतरम जनाब भाई जान अस्सलामु अलैकुम, क्योंकि मोहतरम बड़ों के लिए लगाया जाता है। तो बड़े भाई के पास अगर खत बोला जाएगा लिखने के लिए तो लिखिएगा मोहतरम जनाब भाई जान अस्सलामु अलैकुम। अगर अपने छोटे भाई के पास बोला जाएगा लिखने के लिए खत
तो लिखिएगा मेरे प्यारे भाईजान अस्सलामु अलैकुम। अगर आप लोगों से सहेली के पास खत पूछा जाएगा तो लिखिएगा मेरी प्यारी सहेली अस्सलामु अलैकुम। ठीक, तो आप लोग चेंज कहाँ पर कीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ कीजिएगा। जिसके पास बोला जाएगा उसका नाम दीजिएगा। ठीक, वालिद के पास तो वालिद, उस्ताद के पास तो उस्ताद, दोस्त के पास तो दोस्त। ठीक, तो यहाँ पर चेंज कीजिएगा और अस्सलामु अलैकुम लिखिएगा। ठीक, यहीं से आप लोगों को नंबर दिया जाएगा। उसके बाद लिखिएगा मैं बेखैर हूँ, मैं बेखैर हूँ, उम्मीद है कि आप हजरात भी खैरियत से होंगे। मैं बेखैर हूँ, उम्मीद है कि आप हजरात भी खैरियत से होंगे। अब देखिए ये जो ब्लैक कलर के मार्कर से जो मैं लिखी हूँ, ये हर खत में आप लोग लिखिएगा। इतना हर खत में लिखिएगा। सिर्फ आप लोग चेंज कहाँ पर कीजिएगा, यहाँ पर, और बाकी हर खत में ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इतना ही बात। ठीक, उसके बाद अब देखिए, अब आप लोग अपने मन से लिखिएगा। मैं मैट्रिक पास करने के बाद आगे की तालीम किस तरह हासिल करेंगे, ये टॉपिक मैं ली हूँ और आप लोगों से एग्जाम में कोई भी टॉपिक पर पूछ सकता है। ठीक, तो आप लोग अपने मन से लिखिएगा ये वाला। ठीक, ठीक, तो मैं लिखी हूँ यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ चुका है। क्या लिखी हूँ, मेरा रिजल्ट आ चुका है। अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे नंबरात से कामयाब हुआ हूँ। मतलब अच्छे नंबर से मैट्रिक में कामयाब हुआ हूँ। अब्बू जान, अब मैं आगे की तालीम के लिए अच्छे कॉलेज का भी पता लगा लिया है। कॉलेज का ही पता लगा लिया है। आपसे गुजारिश है कि दाखिला के लिए रकम जल्द रवाना कर देंगे। मतलब आगे की दाखिला के लिए पैसे जल्द भेज देंगे और हमारी कामयाबी के लिए दुआ करते रहेंगे। तो मैं लिखी हूँ यहाँ पर अपने मन से, आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों से मतलब जिस टॉपिक पर बोली जाएगी लिखने के लिए उस टॉपिक पर लिखिएगा और अच्छे अच्छे लफ्ज का इस्तेमाल करके लिखिएगा ताकि चेक करने वाले को पढ़कर अच्छा लगे। ठीक, तो आप लोग ये ब्लू कलर के मार्कर से जो लिखा हुआ है ये टॉपिक अपने मन से लिखिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अब लास्ट में ये जो ब्लैक कलर के मार्कर से लिखा हुआ है हर खत में लिखना पड़ेगा। ठीक, घर के सभी लोगों को सलाम, बच्चों को दुआ और प्यार, ये हर खत में लिखिएगा। ऊपर जो है ब्लैक कलर से लिखा हुआ ये भी हर खत में लिखिएगा और नीचे जो है ब्लैक कलर के मार्कर से लिखा हुआ ये भी हर खत में लिखिएगा। उसके बाद पेज के दाहिने तरफ नीचे क्या लिखिएगा, फकत व सलाम, फकत व सलाम। ऐसा नहीं है जो आप ये इसको यहाँ लिखिएगा, नहीं, यहाँ पर नहीं लिखना है, नीचे लिखना है फकत व सलाम। उसके बाद लिखिएगा पेज के बाएं तरफ आपकी प्यारी बेटी या दख्तर। मैं वालिद के पास खत लिख रही हूँ इसीलिए आपकी प्यारी बेटी या दख्तर, दख्तर का मतलब भी बेटी होता है, तो कोई एक लिखिएगा, या बेटी लिखिएगा या दख्तर। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मैं लिखी हूँ आपकी प्यारी बेटी, तो मैं लड़की हूँ तब आपकी प्यारी बेटी। अगर लड़का रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखेगा, आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा बेटा। अगर आप लोग दोस्त के पास खत लिखिएगा तो आपका प्यारा दोस्त। अगर सहेली के पास खत लिखिएगा तो आपकी प्यारी सहेली। अगर आप लोग उस्ताद के पास खत लिख रहे हैं तो लिखिएगा आपका प्यारा शागिर्दा। लड़की रहेगा तो आपका प्यारा शागिर्दा, अगर लड़का रहेगा तो आपका प्यारा शागिर्द। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर चेंज कीजिएगा। ठीक, और उसके बाद नीचे नाम, तो अगर आप लोग किसी के पास खत लिख रहे हैं तो आप लोग अपना नाम लिखिएगा। अगर एग्जाम में खत लिख रहे हैं तो आप लोग नाम नहीं लिखिएगा एग्जाम में, वहां पर आप लोग अलिफ बे जिम लिखिएगा। ठीक, तो आप लोग को चेंज कहाँ पर करना है, सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर। जिसके पास अगर भाई के पास लिख रहे हैं खत, आपका प्यारा भाई, लड़का रहेगा तो आपका प्यारा भाई, अगर लड़की रहेगी तो आपकी प्यारी बहन। सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को चेंज करना है, यहाँ पर नाम में अलिफ बे जिम लिखना है एग्जाम में। तो ये हुई खत लिखने का तरीका। अगर आप लोग इस तरह से खत लिख दीजिएगा तो आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काटी जाएगी। तो लीजिए स्क्रीनशॉट।
तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको यह फायदा होगा कि मेरा आने वाले ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।